क्या हुआ, सांप आया यहां? चुप क्यों हो गए हो? आ जाइए, फिर से पढ़ते हैं। 3 अध्याय 1 वचन। सुनिए यहां पर क्या लिखा है। पर यह जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ओके, लिस्ट पढ़ रहा हूं, देखो क्या क्या है आप में मुझ में। चेक कर रहे हैं आज। देखो हमारे अंदर क्या क्या हो सकता है। पहला 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 काम क्या है? स्वार्थी। कहिए स्वार्थी। मस्त काम निकले पूछो भी मत। दूसरा, आहा, लोभी। जितना है उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, मला और पाइजे। थर्ड, डींग मार। मैं विधायक जी को जानता हूं, मैं एमएलए को जानता हूं, उसका चपरासी भी तेरा फोन नहीं उठाता। चौथा, अभिमानी, घमंडी, मैं कुछ हूं, मैं क्यों माफ करूं, मुझे किसी की सलाह जरूरत नहीं है, मैं चर्च खोल सकता है। खोलना, कौन मना कर रहा है? मैं भी आऊंगा कभी कभी। निंदक, दूसरों की बुराइयां करेंगे। बिल्कुल, जाते जाते ग्रुप्स बनाएंगे, पास्टर के बारे में बोलेंगे, लीडर्स के बारे में बोलेंगे, चर्च के लोगों के बारे में बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलेंगे, गवर्नमेंट के बारे में बोलेंगे। प्रार्थना नहीं करेंगे पर निंदाएं करते रहेंगे। आगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। मां बाप जो कहेंगे उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, अरे इसको क्या पता। आगे, अपवित्र, ख्यालों में पाप होगा, थॉट लाइफ प्योर नहीं होगी। आगे, दया रहित, किसी पे दया नहीं करनी है, किसी को मौका नहीं देना है बदलने का। आगे, क्षमा रहित, मैं क्यों माफ करूं, मां शो माफ क्या ताए खबर तो मैंने छा कयो हुआ, मुझे इो भी खबर है तू छा कयो थी। डोंट बी, इधर आके एक्टिंग नहीं करने का। बहुत कुछ पता रहता है, चुप रहता हूं मैं, ठीक है। आगे, दोष लगाने वाले, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, ये दिलाता है। वेरी नाइस। असंयमी, जो देखेंगे मॉल में लेके आएंगे, कोई संयम नहीं है, ऑलरेडी बहुत कुछ है फिर भी लेके आना है, नो सेल्फ कंट्रोल। इसमें मैं भी हूं। आगे, कठोर। कठोर समझते हैं, नहीं बदलूंगा, नहीं बदलूंगा, ये मेरी बाप का स्वभाव है, उसने दिया है, उसने कहा है मेरी चीजें संभाल के रखना। भले के बैरी, दूसरों की भलाई करने के लिए रोकेंगे। देखो क्या लिस्ट है। पौलुस कहता है ये सब अंतिम दिनों में लोगों के अंदर होगा। आगे, विश्वासघाती, लोग आपको बातें बता रहे हैं, आप किसी और को बता रहे हो उनकी बातें, उनकी लाइफ को खोल रहे हो। एक आदमी से पूछते हो इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, थोड़ा बता, और ये जान के किसी और को बताते हो। शेम ऑन यू। आगे, ढीठ, जिद्दी, मेरे को प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, खुदा करे न मिले तुझे। आगे, घमंडी, और परमेश्वर को नहीं, सुख विलास ही को चाहने वाले, कंफर्ट जोन में जिंदगी जीने वाले। पौलुस कहता है अंतिम दिनों में लोगों में ये सारी चीजें पाई जा सकती हैं। अब देखो सबसे खतरनाक बात यहां देखो। आगे, वे भक्ति का वेश धारण करेंगे। हालेलुया, रबा रबा रबा, भक्ति का वेश धारण करेंगे। इंग्लिश में लिखा है दे आर इन अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। आपको हंसी आ रही है, मुझे पता है ये कितना गंभीर संदेश है, मेरी जिंदगी टिकी हुई है इन पे। लिखा है वे भक्ति का, हिंदी ट्रांसलेशन मिस्टेक है, होल्डिंग अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट हैविंग डिनाइड द पावर। आप जानते हो एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? इनके पास भक्ति है, शक्ति नहीं। जब यीशु से पूछा गया अंत के दिनों में तू कब आएगा और जगत का चिन्ह क्या है खत्म करने का, यीशु ने जो बताया वो दिखाया दुनिया में क्या होगा। पौलुस ने ये बताया चर्च में क्या होगा। पौलुस ने बताया कलीसिया के अंदर कैसे लोग होंगे। यीशु ने बताया उन दिनों में चर्च के बाहर कैसे लोग होंगे। पौलुस बताता है हम धर्मी हैं, पतरस बताता है
अधर्मी का स्वभाव कैसे होता है। हर कोई अपना अपना कलर जो है, हर कोई अपना अपना रेनबो कवर करता है बाइबल के अंदर। यीशु ने बताया सुनामी आएगी, ये तो चर्च के बाहर है। यीशु ने कहा अकाल आएंगे, ये तो बाहर है। यीशु ने कहा अंत के समय में महामारियां आएंगी, ये तो बाहर है। प्रभु ये क्या है? जो कलीसिया के अंदर क्या होगा वो तुम्हें पौल बताएगा। इसलिए उसने कहा मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन अब नहीं कहूंगा, तुम सह नहीं पाओगे। प्रभु आप नहीं कहोगे तो कैसे पता चलेगा? मेरा आत्मा पौलुस से लिखवाएगा। पौल क्या कहता है? बोलता है आखिरी संदेश क्या है? सातों कलीसियाओं को पश्चाताप करो। His first message was repent and his last message was repent. repent रोना नहीं है, मन फिराना है, डिसीजन लेना है। मैं नहीं करूंगा, डिसीजन लेना है कि आज के बाद मैं यहां नहीं रहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है यह आपके अंदर है बट बाहर से हो सबको बेवकूफ बना के रखा है, मेरे को भी। बहुत इजी है बेवकूफ बनाना। चुप रहो बस, सामने वाले के सामने कुछ पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर क्या है। हाँ, मैं एक भाई को जानता हूं, हम लोग एक प्रभु के दास से मिलने जाते थे नासिक में। उधर जाके बोलता ही नहीं था, कुछ खड़ा रहता था और वो व्यक्ति इसको इतना आत्मिक समझता था, लेकिन हम जानते थे इसके साथ क्या क्या होता है। जुआ खेलता था, लेकिन पास्टर के सामने जाके एक दिन मुझे पास्टर ने कहा ये जो आपके साथ लड़का आया है ना, ये बड़ा मस्त है। मैंने कहा राइट पास्टर, सिर्फ आपके सामने, हमें पता है ये क्या करता है। पूरी इस दुनिया से इससे पैसे लेके रखे हैं, जुआ के सट्टे लगाता है। पर आपको पता है किसी को भी बेवकूफ कैसे बनाया जाता है? वेरी सिंपल, उसके सामने चुप रहो, कुछ मत बोलो, आप पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दोगे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो मन में है वो मुंह पे आता है। जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपके अंदर क्या है। मेहरबानी करके इसके बाद जब मिलने आए तो चुप मत रहिए। मैं कभी कभी यहां पर लोगों से मिलता हूं ना, तो मैं उनको एक क्वेश्चन हमेशा कहता हूं, कैसे हैं आप? और जब आप कहते हैं ना आनंदित, मगन, बहुत खुश, मैं ना प्रभु से एक बात कहता हूं, प्रभु ये लोग तेरे से दूर होके कैसे खुश हैं? थोड़ा बता ना यार। हाउ दे आर हैप्पी लॉर्ड, दे आर नॉट इन टच विथ यू। कुछ कुछ लोगों से ना मेरा मन करता है मैं अभी माइक छोड़ूं और आपके कंधों पे ऐसे हाथ रखूं और आपको कहूं सर आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। अगर आप इस लिस्ट में हो, अगर आप यहां से बाहर आना चाहते हो, आने वाला 15 मिनट मैं यही समझाने वाला हूं। अगर आपको यहां से बाहर आना है, कहीं अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि पास्टर दिल टूट गया आज का वचन सुन के, हूं मैं ऐसा, आई थिंक आपने बहुत छोटा लिस्ट पढ़ा है, एक और लिस्ट है मेरे अंदर है, वो मैं ऐसे ऐसे काम करता हूं। सुनिए, यहां देखिए, लिसन। यशाया ने प्रभु को देखा, कहता है मैं अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूं और मेरी आंखों ने महाराजा दिराज को देख लिया। जब पतरस उसे देखता है, कहता है आप जाइए, मैं पापी हूं। जब सामरी स्त्री जो अपने गलत लाइफ को छुपाने के लिए दोपहर में पानी भरने आती थी ताकि कोई ताना ना मारे, जब वो यीशु से मिलती है तो लोगों से जाके कहती है तुम्हें पता है मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है। एक बहन इत्र लेकर अपने आप को लगा के कस्टमर्स को बुलाती थी, यीशु से मिलने के बाद बोतल ही तोड़ दी। वो व्यक्ति जो पूरी जिंदगी लोगों को लूटता रहा, यीशु के मिलने पर कहता है मैं सबको वापस कर रहा हूं। चकई, आप जानते हैं सबसे अमेजिंग बात क्या थी? इन सभी लोगों ने यीशु से मिलने के बाद ईमानदारी से अपनी जिंदगी उसके सामने खोल दी।
आप बचना चाहते हो? आप इसमें से बाहर आना चाहते हो? ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट। आप माने या ना माने, जो लोग पिलर के उस तरफ भी बैठे हैं, सुन लीजिए, कोई पीढ़ी इतनी एक्टिंग नहीं करती थी जो आज की पीढ़ी करती है। डोंट टेल मी ये सब चिन्ह हैं, सुनामी आएगी, ये आएगा, वो आएगा। ब्रदर, दुनिया बनने से ये सारी चीजें होती आई हैं। लेकिन जानते हो लास्ट डेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? घर में इतना गुस्सा करने वाले लोग। प्रभु में आने के बाद कभी जादू टोना किया है आपने किसी के ऊपर? पक्का? प्रभु में आने के बाद कभी किसी के ऊपर जादू टोना करवाया है आपने? सैमुएल में लिखा है, हठ करना और जादू करना एक समान है। परमेश्वर की न मानना और ग्रह देवताओं को मानना, वो कहता है एक ही बात है। पढ़ के देखिए, प्रभु में आने के बाद कभी मूर्ति पूजा की है? नहीं की होगी। पौलुस कहता है लालच मूर्ति पूजा के समान है। प्रॉब्लम क्या है पता है? मूर्ति निकल चुकी है, अब किसी और चीज की आराधना हो रही है। सिर्फ उस दिन मेंटरशिप के ग्रुप में एक बच्चे ने लिखा था, आदम के सामने फल रखा गया, हवा के सामने फल रखा गया, और क्या कहा गया? मत खाना। पता है उसके नीचे क्या लिखा था? आज के दिनों में क्या हो रहा है? सेम डेविल डिफरेंट टूल। सेम डेविल डिफरेंट टूल। नहीं समझे? फल नहीं है अभी हमारे सामने, कुछ और है। That's it. कुछ बोल सकता हूं चर्च से? बुरा नहीं मानेंगे? एक्टिंग बंद कर दीजिए। आमीन आमीन। थैंक यू आंटी। एक्टिंग बंद कर दीजिए। बी ऑनेस्ट। बी ऑनेस्ट। सच्ची कहता हूं, अगर आज ईमानदार नहीं बन पाए ना, आई डोंट नो आप कब बन पाओगे। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं परमेश्वर के सामने अपने पाप न मानूं। पौलुस कहता है मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं निर्दोष हूं। मेरा परखने वाला परमेश्वर है। आप जानते हो, यह हो सकता है कि आपको कोई गुनाह आप में न दिखे, आप अपने आप को सुपर डुपर होली समझ रहे हैं, पर बाइबल कहती है खुदा की रोशनी बहुत डिफरेंट है। हालेलुया। बंद कर दीजिए एक्टिंग। आप विश्वास करिए, जहां यहां पर जितने लोग वर्शिप करने आते हैं ना, जो हमारी टीम आती है, मुझे एक एक की प्रेयर लाइफ के बारे में पता रहता है। जब ये लोग वर्शिप करते हैं ना, मेरे को उसमें भी पता चलता है कि इसमें से कौन प्रेयर नहीं करके आए। जब आप प्रीच करते हो ना, यहाँ पर जो कोई भी प्रीच करता हो, किसी भी मेंटरशिप में, चर्च के अंदर, बंधन बैंक में, बिलीव कीजिए एक क्लिप से मुझे पता चल जाता है कि आपकी प्रेयर लाइफ क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर जज करने के लिए नहीं हूं। मुझे लगता है कि हाँ, समय पे चीजें बदलेंगी इनकी जिंदगियों में। पर मैं आपको सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, उसकी उसकी दया से, उसके अनुग्रह से मुझे बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। और जब मैं देखता हूं कभी कभी इनसे नहीं हो पा रहा है, हर एक की बात कर रहा हूं, तब मैं इन्वॉल्व होता हूं और करके दिखाता हूं इनको, ऐसा करो, फॉलो, इस तरह फॉलो करो। स्विमिंग पूल में स्विम कभी बोर्ड पे नहीं सिखाई जा सकती, उसके लिए कूदना पड़ता है। आप बिलीव करें, आप कितने भी स्मार्ट बने, कितने भी, आप किसी को भी बेवकूफ बना दें,
पर इस बात को याद रखिए, अगर आप अपनी पूरी ताकत भी लगा दो ना अपनी जिंदगी को छुपाने के लिए, तो ये याद रखना, भले ही लोग आपको न पकड़ पाए, लेकिन ऑलरेडी एक ने आपको पकड़ लिया, और वो खुदा नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो डेविल है जो आपको ऐसा बना रहा है। बी ऑनेस्ट। कब तक करेंगे एक्टिंग? बी ऑनेस्ट। कहिए पास वाले को, ईमानदार बने। आपको लगा होगा ना पास्टर जी आज कुछ ऐसा चिन्ह बताने वाले थे, मुझे तो लग रहा था कि वो एलियंस के बारे में बताने वाले थे। एलियन, इसे तो हमको बता दिया हम एलियन हैं। मेरा बस चले ना, तो अब मैं आप में से कुछ लोगों के फेस पे क्या पता है क्या क्या बोलूं, बुरा लगेगा, लेकिन आपको पता है मेरा मन करे ना मैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि आपको बहुत हर्ट होगा, आप चर्च छोड़ के भी जा सकते हैं फिर तो। मेरा मन करता है मैं आप में से कुछ लोगों के सामने आके कहूं, और आके कहूं कहूं कहूं, जानते हो क्या कहूं? सुधरो, सुधरो, सुधर जाओ, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। दुआएं दोगे वहां पर आप मुझे? थैंक यू पास्टर। किसी पास्टर ने मेरे को ऐसा नहीं बोला था, आप बोलते थे, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। जो नहीं बोलते ना उनको पैसे चाहिए आपके, आप बैठोगे तो बेड रहेगी, तभी तो ऊन खाऊंगा ना उसका।